बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो इससे पहले मैं आपको अभी थोड़ी पहले स्क्रीन पे एक्सरसाइज एग्जांपल कोड 5.4 क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की बुक से शो कर चुकी हूँ। उसमें आपके पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें आपने दो नंबर्स का सम निकालना है और फंक्शन सम का फंक्शन हमने यूज़ करना है, ऐड का फंक्शन यूज़ करना है और उसका वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सम में स्टोर होगी। तो चलिए मैं आपके सामने मैंने कंसोल हमारे पास ऑफलाइन कोडिंग स्क्रीन ओपन की है और इसी को प्रोग्राम को मैं रन करके इस कंसोल स्क्रीन पे भी जाऊंगी। तो उससे पहले मैं चंद ज़रूरी बातें आपको बताना चाह रही हूँ कि ये प्रोग्राम आपके पास लिखा हुआ है एग्जांपल कोड 5.4 क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की बुक में यूनिट 5 के अंदर। तो उसको हमने कंप्लीट करना है सबसे पहले कि आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वाइड मेन का, उसमें आपने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं n1 n2 और थर्ड है आपका सम। वो वेरिएबल जो सम की वैल्यू को स्टोर करेगा, यानी सम विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द ऐड फंक्शन। और n1 n2 जो है वो यूज़र से एंटर करवाए जाएंगे। तो उसके लिए मैंने 5th और 6th लाइन में प्रिंट एफ और स्कैन एफ की स्टेटमेंट यूज़ की है दो नंबर्स एंटर करवाने के लिए, और स्कैन एफ से फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका यूज़ किया है। उसके बाद 7 नंबर पे जो लाइन है यहाँ पर सम इज़ इक्वल टू ऐड n1 और n2, ये आपका आ जाता है फंक्शन कॉल। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन यूज़ हो रहा है ऐड का। उसके बाद हमने सम के लिए प्रिंट की भी कमांड दी कि सम में जो वैल्यू आएगी ऑब्वियसली जब रिज़ल्ट कैलकुलेट होंगे ऐड से निकल के सम के अंदर वैल्यू आएगी तो वो प्रिंट भी हो जाएगी डिस्प्ले पे। सो दैट्स वाई वी हैव यूज द प्रिंट एफ स्टेटमेंट हेयर। उसके बाद हम चलते हैं कि हमने अब डेटा टाइप बताना है अपने रिटर्न, यानी इन दो नंबर को जो ऐड करके जिस फॉर्म में जिस डेटा टाइप में हमारे पास रिज़ल्ट आएंगे उसकी भी हमने डेटा टाइप बतानी है। तो हमने ऐड की डेटा टाइप बतानी है, वो होगी इंटीजर टाइप इंट रिज़ल्ट, उसको हम डोनेट करेंगे रिज़ल्ट के नाम से। ठीक है ना। ऐड फंक्शन जो अप्लाई होगा n1 और n2 पे, उसके रिज़ल्ट उसके जो आंसर है वो रिज़ल्ट जो है आपको आगे डिलीवर करेगा सम के अंदर। ठीक है। तो इंटीजर टाइप डेटा रिज़ल्ट के लिए, और रिज़ल्ट कैसे आएंगे x+1। अब हम x+1 भी इसको लिख सकते हैं, हम चाहें तो n1 और n2 भी लिख सकते हैं, n1 और n2 भी हम लिख सकते हैं इसको n2। तो यहाँ पर हम बिल्कुल ऐसे कर लें, n1 n2 भी कर लें सेम, n1 और n1 एंड इंट y की जगह हम n2 भी कर सकते हैं। ठीक है। अब n1 क्या करेगा, इस पार्ट के अंदर जो आंसर्स है ना वो आपके पास मेन पार्ट के अंदर जो n1 की वैल्यू है उधर से उठाएगा और उनका सम निकाल के रिटर्न रिज़ल्ट की वैल्यू जो है वो सम में डिलीवर करेगा। ठीक है। सम को ये वैल्यू आगे भेज जाएगी और रिज़ल्ट्स आपके पास डिस्प्ले होंगे। रिज़ल्ट के बाद आपने रिटर्न की स्टेटमेंट में यूज़ की है कि रिटर्न रिज़ल्ट जो है वापस किस में जाएंगे, सम में जाएंगे। तो लेट्स सी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं जी। तो हमने ये प्रोग्राम रन किया, उसने हमसे सबसे पहले नंबर पूछे हैं। लेट्स से मैंने 5 कर लिया एक नंबर, दूसरा नंबर मैंने किया 78। ठीक है। इंटीजर टाइप डेटा है ना तो विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, तो हमारे पास 83 सम आ गया। सो दैट्स प्रोग्राम इज़ सो सिंपल। मीन्स अगर हमने यहाँ पे सम ऐड का फंक्शन यूज़ किया है देन वी मस्ट हैव टू यूज़ द return statement so that the results of addition will be diverted to the sum variable। so ये सिंपल प्रोग्राम रिटर्न किया गया है, आप इसके प्रोग्रामिंग नोट कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 5.1 2 3 4 जितनी भी हैं उनके अंदर हमारे पास ये रिटर्न फंक्शन की पार्ट जो है वो ऐड नहीं किए गए हैं। तो जब हम इसकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल करते हैं तो मस्ट हैव टू कंप्लीट द प्रोग्राम फर्स्ट, उसकी कोडिंग हमें प्रॉपरली लिखनी है। तो रिटर्न की जो स्टेटमेंट है वो हम लाजमी यूज़ करेंगे अगर हम फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाइज़, अब मैं आपके सामने प्रोग्रामिंग एग्जांपल जो है ना एग्जांपल कोड 5.5 सॉल्व करने वाली हूँ, और ये मैं अभी पहले से पीछे पिक्चर में शो कर चुकी हूँ। एज़ इट इज़ हमने उसकी कोडिंग करनी है। और ये प्रोग्राम से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, वो नोट ये बता रहा है कि आप फंक्शन में भी वही वेरिएबल नेम्स यूज़ कर सकते हैं जो आपने पैरामीटर्स के अंदर यूज़ किए हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइड मेन में हमने अगर एक्स वाई यूज़ किया है तो हम जहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ किया है वहाँ पर भी हम एक्स और वाई से उनको डिनोट कर सकते हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम में मेंशन कर चुकी हूँ कि अगर आपने n1 n2 यूज़ किया है तो आगे आपके पास जहाँ पे आप रिटर्न वेरिएबल की वैल्यू
पार्ट लिख रहे हैं उसके अंदर भी आप N1 और N2 से ही उनको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो बिल्कुल इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वाइट फन जो फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रोग्राम का, इसमें हमने x=20, y=, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कर दी और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कर दी। हमने ऊपर स्पेसिफाई कर दिया कि इंटीजर टाइप डेटा है, उसके बाद हमने प्रिंटफ की स्टेटमेंट यूज़ की कि वो इन दोनों की वैल्यू प्रिंट करेगा सिंपली। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि आपके पास ना, अगर हम इस तरह से लिखते हैं सेम नेम फंक्शन में यूज़ करते हैं, तो वहाँ आपके पास बुक में भी लिखा हुआ है दैट इवन इफ़ वी यूज़ सेम नेम स्टिल द वेरिएबल्स यूज इन द फंक्शन आर अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल्स, ठीक है। आपके पास जो फन वाले स्टेटमेंट में वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो आपके ओरिजिनल फंक्शन यानी मेन पार्ट के अंदर जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उन्हीं की कॉपी हैं। अब आप देखिए ना, हमने फर्स्ट में वहाँ पर हमने फ़न के जो वेरिएबल्स हैं ना एक्स एंड वाई, वाइट फन जो लिखा है हमने सेकंड लाइन पे, वहाँ पर हमने वेरिएबल्स की सिर्फ डेटा टाइप डिफाइन किया और उसके बाद आगे फंक्शन में इंट x=20 इंट y करके नहीं किया, बल्कि हमने मेन पार्ट जो वाइड मेन है उसके अंदर हमने इंट x=10 वहाँ पर हमने डेटा टाइप भी बताई है, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी की है और इनिशियलाइजेशन भी की है हमने। और फिर उसके बाद फन एक्स, यहाँ पर हमने फन एक्स वाई यूज़ किया है। फन एक्स वाई हमारा जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो उसकी वैल्यू को कॉल कर रहे हैं, और फिर सेम प्रिंटफ के हमने स्टेटमेंट यूज़ की है, ठीक है। ये मैंने एज इट इज़ प्रोग्राम लिखा है। तो ये किस बारे में है, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कराना है इसमें हमने, ठीक है। तो लेट्स से चले हम चलते हैं इस प्रोग्राम को रन करते हैं जी। वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन फन 2010, वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन मेन 1020, मतलब दोनों सेम कॉपी हैं, ठीक है। जो फ़न का स्टेटमेंट है, फ़न वाइट फ़न वाला इस प्रोग्राम का पार्ट है, दैट इज़ जस्ट द कॉपी ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, मेन बॉडी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो एग्जैक्ट मेन पार्ट की कॉपी है, ठीक है। फ़न में भी आपके पास 2010 आ रहा है और एक्स एंड वाई, और यहाँ पे भी आपके पास एक्स वाई 2020 आ रहा है। तो अगर ये देखिए हमारे पास ये सारे के सारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं। लेट्स से हम इसको अलग लाइन पे चाह रहे हैं, तो हम दोनों में से किसी भी वाइट फन वाला जो पार्ट है उसके अंदर या वाइट मेन के अंदर जो है ना प्रिंट एफ में हम /n का एट्रीब्यूट यूज़ कर लें, तो दोनों में दोनों लाइन्स जो है ना आपके पास वाइट फन की भी और वाइट मेन की भी वो आपके पास अलग अलग लाइन पर प्रिंट हो जाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर ये फंक्शन वाला जो पार्ट है इसके अंदर मैं /n यूज़ कर लेती हूँ, स्टार्ट में भी यूज़ करती हूँ और एंड पे भी, ठीक है, यानी उससे पहले भी एक लाइन और दोनों लाइंस जो हैं वो आपके पास अलग अलग जी। मतलब मुझे अब ज़रूरत नहीं है ना, मैंने सिर्फ एक में कर लिया /n का एट्रीब्यूट यूज़, उसके बाद मुझे दूसरे में करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दैट विल बी द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। तो ये देखें, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई 2010, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन मेन 1020, तो सेम आपके पास, यानी आपके पास वैल्यू स्वैप भी हो गई हैं और थोड़ा सा आपके पास अलग अलग लाइन पे भी आ गए। अब देखिए मैंने सिर्फ एक प्रिंट एफ के साथ मैंने /n का एट्रीब्यूट यूज़ किया और अलग लाइन पर प्रिंट हो गया, तो जो मेन पार्ट है उसने खुद ही उसको उठा लिया। तो दिस इज़ जस्ट वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं हुई क्योंकि हमने कोई ऐसा कैलकुलेशन वाला फंक्शन यूज़ नहीं किया है। सो फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, जस्ट कीप वॉचिंग।